बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ये अल्कीन है। लास्ट टाइम हमने अल्केन को पूरी जो है ना कर लिया था। आज अल्कीन की बारी है। देखते हैं अल्कीन के अंदर वो कहता है, सबसे पहले 2-3 लाइनें लिखी हुई इंट्रोडक्शन में उसने, वो कहता है टू हाइड्रोजन एटम्स आर लेस दैन द रेस्पेक्टिव, जो क्रॉसपेंडिंग या कह सकते हैं रेस्पेक्टिव कह सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पर अगर इथेन थी, इथेन का जो है ना CH3 ये एक इथेन थी। अब अगर इसको वो कहता है इथीन में कन्वर्ट, इसी क्रॉसपेंडिंग हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कराएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखें यहाँ इसके अंदर क्या है, जो एटम्स लेस दैन द क्रॉसपेंडिंग, 2 हाइड्रोजन एटम लेस हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन लेस हो गए एज कम्पेयर टू क्रॉसपेंडिंग टू जो है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। ये सैचुरेटेड थे जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड था, जिसे हम अल्केन कहते थे। सिंपल सी बात है, अभी तक हम पढ़ते हैं। अल्कीन के अंदर क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम कम हो जाते हैं क्रॉसपेंडिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। अच्छा, उसके बाद इसका जनरल फार्मूला, उसका जो अल्केन का था वो था CnH2n+2, इसका क्या है CnH2n। अच्छा जी, आपको इस फार्मूले से भी पता चल गया होगा कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम है। CnH2n+2 था तो +2 खत्म हो गया है, CnH2n है। अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन वो पूछता है, व्हाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफेंट्स। ओलिफेंट्स इन्हें क्यों कहते हैं? ओलिफेंट्स बेसिकली एक लैटिन वर्ड है ओलिफिएंट, जिसका मतलब क्या होता है ऑयल फार्मिंग। वो कहते हैं जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो अल्कीन के लोअर मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, जब भी हम उनका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट्स होती हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, इसको दोबारा मैं रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले वो कहता है कि 2 हाइड्रोजन जो है ना, 2 हाइड्रोजन एटम लेस होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। जब हम अल्कीन की बात करते हैं खास तौर पर, सिर्फ और सिर्फ अल्कीन की, अल्काइन के अंदर मजीद कम हो जाते हैं। अच्छा जी, जब हम अल्केन की बात करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से कम होते हैं क्रॉसपेंडिंग हाइड्रोकार्बन। उसके बाद इनको ओलिफेंट्स क्यों कहते हैं, व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड ओलिफेंट। ओलिफेंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो लोअर कार्बन आइटम्स, जो हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन के जो लोअर मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, जब हम उनका क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें ओलिफेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, जो है ना इसके कुछ मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। सबसे पहला जो मेथड है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखें, नाम से ही जाहिर है डी का क्या मतलब होता है, पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। सारी की सारी जो ये चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल। डी का क्या मतलब होता है जी, रिमूवल। हाइड्रो का क्या मतलब है, हाइड्रोजन। हैलोजिनेशन किस चीज़ से है, हाइड्रोजन से है जी। क्या मतलब जी, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन का मतलब है हैलोजन। उसके बाद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आपको पता है अल्काइल हैलाइड का क्या फार्मूला होता है, RX। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। ये अल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है इस अल्काइल हैलाइड में से क्या करना है हमने, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है इसकी। इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हैलोजन भी रिमूव करना है। अच्छा जी, देखते हैं वो कहता है क्या लिखता है, अल्काइल हैलाइड्स ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो कहता है जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करती है, एलिमिनेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन भी एलिमिनेट हो जाता है, खारिज हो जाता है, और हाइड्रोजन भी खारिज हो जाता है, जो कि एडजेसेंट कार्बन आइटम से होते हैं। तब जो प्रोडक्ट मिलती है वो एक अल्कीन मिलती है। देखते हैं RCH2CH2X, ये एक अल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, अब RCH2CH2, ये R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH2CH2X कोई भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से। ये अब क्या हो गया, RX जो है ना, बेसिकली ये RX है टोटल, तो इसको अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये इसकी अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या सी प्रोडक्ट मिलती है, अल्कीन मिलती है। मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखता हूँ, CH2 एंड X मिल गया जी। अच्छा जी, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो ये है। अच्छा, मैंने क्या कहा है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपने क्या करना है, जो हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से रिप्लेस करना है जिसके साथ वो अटैच है, हैलोजन एक ही होगा। अच्छा, उसके साथ अटैच है जो, इसको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। अच्छा, जो हाइड्रोजन रिप्लेस करना है आपने, वो एडजेसेंट कार्बन आइटम से ही रिप्लेस करना है, इसी कार्बन आइटम से ही रिप्लेस करना है, ना कि इस कार्बन आइटम से जो है जहाँ से आप हैलोजन रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ पे हैलोजन मौजूद है। बेसिकली ये अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद है। ये क्या होता है, ये बीटा कार्बन होता है।
अल्फा कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है और बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है। नाम से ही जा रहा है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी रिप्लेस करना है, हैलोजन भी रिप्लेस करना है। हैलोजन अल्फा कार्बन से रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन किससे, बीटा कार्बन से रिप्लेस करना है। तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट मिलती है, देखें अब इसी को ले लेते हैं, मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ RCH। अब देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गई। जो ही ये हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये हाइड्रोजन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर चला जाता है। मैं इसको थोड़ा मजीद ओपन करके इस साइड पे लिखता हूँ। ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर आ गया, ये फ्री रेडिकल है। अब ये जो है ना, ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर ये फ्री रेडिकल बन गया है, RCH फ्री रेडिकल बन गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन जो ही रिमूव होता है, ये क्या करता है, ये बॉन्ड जो ही ब्रेक होता है, अब देखें कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये भी फ्री रेडिकल बन जाता है। ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, बेसिकली बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। देखें CH2 पहले से मौजूद हैं, मैं इसको देखें फिर रिकॉल करता हूँ। यहाँ से आपने क्या किया है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करनी है। हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया, जो ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो वो एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर आता है और एक फ्री रेडिकल जो है ना पीछे छोड़ आता है। ये फ्री रेडिकल, यहाँ से भी हाइड्रोजन ऐसे ही होता है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में बाहर आता है और फ्री रेडिकल पीछे वापस बच जाता है। ये बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बना रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्ड बना रहे होते हैं, ये डबल बॉन्ड बन जाता है, RCH CH2 डबल बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये KOH जो है ना, ये भी क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है इनके अंदर भी। ये K जो है ना पोटाशियम की पे इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। KOH क्या करता है, पोटाशियम जो है ना किसके साथ रिएक्शन करता है, इस X के साथ रिएक्शन करता है। ये कोई भी हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकती है। और उसके बाद हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना, इस हाइड्रोजन के साथ जो रिप्लेस हुआ है उसके साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, ये ब्रोमीन बाहर जाता है और ये हाइड्रोजन बाहर जाता है। अब देखें ब्रोमीन जो ही बाहर जाता है, ये अब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होता है। ये दोनों बेसिकली, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसके पास भी, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज आ गई। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और उसके बाद ये पोटाशियम, ये जो है ना बॉन्ड ब्रेक होता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पोटाशियम प्लस की फॉर्म में बाहर चला जाता है, ये हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बन जाता है। ये पोटाशियम किसके पास आता है, अब चूँकि इसके पास ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, ये इसके पास जो आता है KBr बना देता है, H प्लस की फॉर्म में बाहर आता है, ये हाइड्रॉक्सिल बना देता है H2O। इसी तरह CH3CH2 इसकी बात करते हैं तो ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाता है नेगेटिव की फॉर्म में। ये जो है ना, अब देखें इसमें से क्या होता है, ये CH3CH2 यहाँ से बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है। जो ही ये हाइड्रोजन, मैं इसको थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ मजीद, ये हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। देखें इस कार्बन में से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, ये है बीटा कार्बन। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव करना है और बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन रिमूव करना है। गामा से नहीं करना, ना ही डेल्टा से करना है, बीटा से ही हाइड्रोजन रिमूव करना है। अब देखें ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, अब ये जो है ना पोटाशियम प्लस फॉर्म में चला जाता है हाइड्रोजन, और इसी तरह ब्रोमीन नेगेटिव फॉर्म में बाहर चला जाता है। KOH का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, प्लस नेगेटिव चार्ज बनते हैं। KBr के पास चला जाता है, KBr बन जाता है, जो हाइड्रोजन है हाइड्रॉक्सिल के साथ मिलकर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बना देता है। मैं इसको दोबारा रिकॉल करता हूँ। देखें डी हाइड्रोजनेशन का मतलब है ऑफ अल्काइल हाइड्राइड के रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन रिमूव करनी है आपने एडजेसेंट कार्बन से करनी है, जबकि बाद दीगरे जो आते हैं अल्फा कार्बन से जो है ना आपने हाइड्रोजन रिमूव करनी है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करनी है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, देखें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, जो ही बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन की आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। ये हाइड्रोजन जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन ले जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसकी जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन चूँकि आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन इसका जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ये आपस में इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बेसिकली बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं
जिसमें आप जिसे आप आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, एक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। ये कार्बन बेसिकली इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। और उसके बाद ये जो पोटाशियम है इसके ऊपर चूँकि पास आपको पता है KOH जो है ना ये डिसोसिएट हो जाता है K+ और OH नेगेटिव में। K के ऊपर प्लस चार्ज होता है, वो किसके पास आता है? हैलोजन के पास आता है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और हाइड्रोक्सल किसके पास आता है? H+ के पास आता है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह जो है ना H2O बन जाता है। इसी तरह यहाँ भी यही सिचुएशन होती है। KOH बाहर जाता है, पोटाशियम जो है ना ये बॉन्ड ब्रेक होता है, पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो है ना H+ बाहर जाता है, Br नेगेटिव बाहर जाता है। इनमें से अपोजिट चार्जेस आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। K जो है ना पोटाशियम जो है ना ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके KBr बना देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल के साथ मिलकर हाइड्रोक्सल वाटर बना देता है, सॉरी। इसी तरह इनमें से भी ऐसे ही होता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर चला जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, और हाइड्रोजन H+ जो है ना ये इलेक्ट्रॉन दे के जो है ना H+ की फॉर्म में बाहर चला जाता है। KOH बॉन्ड फिर डिसोसिएट हो जाता है, K+ और OH नेगेटिव बनाता है। जो K+ है वो नेगेटिव के पास KBr बना देता है, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन के पास आके वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। ये तो थी उसकी जो है ना डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आगे हम इंशाल्लाह इसके जो है ना मजीद प्रिपरेशन के जो मेथड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह।